Hello everyone. So it's me Ritu and I am second year DPT student. Right now मैं आपको अपनी नीट में मैंने जो तैयारी की थी, जो मैंने बुक्स यूज किए थे, वो सब यहाँ पे है एंड आई एम लाइक आई कांट एक्सप्रेस यू कितने मतलब गाइड में रखे हुए थे एंड अभी मैंने निकाला है इसको। तो अभी मैं आपको थोड़ा अपना जो नीट की जर्नी थी कैसे क्या रहा वो शेयर करने वाली हूँ मैं। और वो क्यों शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि अभी जो आप देख रहे हो मेरे नोट्स बुक्स और एनसीईआरटी सारे बुक्स टेस्ट पेपर्स एंड डीपीपी और ये सब मैं किसी को देने वाली हूँ। एक नीट एस्पिरेंट तो है उसको मैं देने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि एज अ मेमोरी मुझे भी याद रहे। अभी पेपर चलेंगे नहीं तो बस जस्ट फॉर मेक अ मेमोरी। तो लेट्स टॉक विद डे। कहाँ से शुरू करूँ मैं? बहुत सारी बुक्स है, देखो ये है मॉड्यूल्स 11th के 12th के एंड ऊपर ये पीवाईक्यू और भी है बट आई डोंट नो कहाँ गए, बहुत सारे रखे हुए थे। उसके अलावा ये टेस्ट पेपर है, ये टेस्ट पेपर के ये मैंने मंगवाया था पीडब्ल्यू से एंड ये मेरे सारे एनसीईआरटी तो है बट ये सारे जो है ये बायो के नोट्स है मेरे, जो हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए थे वो आई मीन लाइक मैंने सारे क्लासेस से बनाए थे वो है तो सारे नोट्स। और ये भी बायो इसमें जो भी बोलते हैं मिलेंगे बहुत सारे मैंने नोट्स बहुत बायो का तो बहुत अच्छे से बनाया है। आई मस्ट से कि बायो का मैंने बहुत अच्छे से बनाया है। ये बायो का है, केमिस्ट्री का भी ठीक बनाया है मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। केमिस्ट्री की पूरी और ये रही फिजिक्स की। लाइक फिजिक्स मेरा ओके ओके था, इतना कुछ मुझे था नहीं इंटरेस्ट फिजिक्स में। फिजिक्स ही तो मुझे डुबा दिया नीट में। ऐसा सब फिजिक्स का है फॉर्मूला गिर के फॉर्मूला बनाया करती थी मैं तब, और बहुत सारे थे क्लियर नहीं रहा बट जो मेरा मैं आपको दिखा रही थी। और ये सारे तो एनसीईआरटी बुक जो स्कूल में काम आया करते थे, मतलब देखो अलग ही फीलिंग आ रही है मुझे, बस हम मैं तो खुश हो रही हूँ। और फिर तुम्हें बताती हूँ मेरी नीट जर्नी का। जैसे तुम्हें पता ही है मैं 11th क्लास में 2021 में कोविड का टाइम था, लाइक 10th तो मेरा कोविड में गया, फिर 11th में आए तो कोविड था ही, कोरोना पूरा लॉकडाउन लगा रखा था तो हमारा स्कूल और सब बंद था। 11th में मैं गई, 11th में जाने के बाद मुझे कुछ आइडिया नहीं था नीट के बारे में कि कुछ होगा, बस थोड़ा जाना चालू किया। तो जब मैंने जाना फिर मुझे पता चला फिजिक्स वाला, तभी मुझे फिजिक्स वाला का पता चला था। 10th में थी तब ऑलमोस्ट थोड़ा मुझे अंदाजा हो गया था। तो फिजिक्स में उनसे पढ़ती थी, वो भी फर्स्ट नोट में मेरा रखा होगा, फर्स्ट नोटबुक में जो बनाई थी। और ऐसे ही मैंने फिर यूट्यूब पे एक स्ट्रेटेजी देखी कि कैसे क्या करते हैं, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं। तब तक मैंने कोई सब्सक्रिप्शन कुछ लाइक मैंने नहीं ले रखा था, और कोचिंग में जाने थी ऑनलाइन भी मैंने किसी का कोर्स नहीं ले रखा था, बस यूट्यूब से मैंने देखा था। और एक वानिका मैम नाम की थी जो वेदांत में पढ़ाया करती थी, उनसे मैं बायोलॉजी पढ़ती थी। फिजिक्स पढ़ने के लिए मैं फिजिक्स वाला सर से पढ़ती थी एंड वो विशाल तिवारी सर, उनसे मैं पढ़ती थी केमिस्ट्री, अनअकैडमी में तब पढ़ाते थे। तो ये तीन पढ़ती थी, मतलब इन सबसे पढ़ना शुरू किया मैंने यूट्यूब से ही, और थोड़ा मोटिवेशन लेकर डेली क्लास में लेती थी। जो मतलब मैंने जो प्लान बना रखा था उसके अकॉर्डिंग में करती थी। फिर मैंने अगस्त में तो 2021 में अगस्त में मैंने पीडब्ल्यू का बैच ज्वाइन किया। पीडब्ल्यू का जो अर्जुना, आई थिंक अर्जुना बैच था, तो मैंने अर्जुना बैच ज्वाइन किया एंड फिर मैंने वहां पे पढ़ना शुरू किया। और मैंने लेट ज्वाइन किया तो मेरा पिछले के लेक्चर्स बैकलॉग थे, तो मैंने बैकलॉग क्लियर करना चाहा। सब चीज ठीक चला था। मैंने 11th में लॉकडाउन था तो घर पे सब चीज पढ़ना होना था, तो मैं अच्छे से पढ़ रही थी। आई वाज लाइक मैं बिल्कुल बैकलॉग क्लियर कर चुकी थी, जो डीपीपी मिलता था वो सॉल्व करती थी, जो टेस्ट मिलता था हर टेस्ट देती थी मैं। ऐसे होते होते फिर हमारा स्कूल मिड 11th क्लास में ओपन हो चुका था। 11th क्लास में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। आई मस्ट से मैं कोई भी जो भी मतलब फेस्टिवल जैसे रक्षाबंधन हो तो रक्षाबंधन में थोड़ा राखी की भाई को बांधती थी, फिर अपना पढ़ाई बैक टू पढ़ाई। दिवाली नहीं मनाया मैंने, अपना बर्थडे छोटा, बर्थडे तो वैसे भी नहीं मनाती लेकिन बर्थडे नहीं हुआ। और जो भी फेस्टिवल, छठ पूजा हम मनाते हैं, छठ पूजा में मैं नहीं गई, कुछ ना न्यू शॉपिंग कुछ मतलब कुछ नहीं, मैंने सारे चीज सेक्रीफाइस कर दिए थे जस्ट बिकॉज ऑफ नीट। और मैं नीट के लिए इतना फोकस थी 11th क्लास में। 12th की बात आती 11th में फिर हमारा जो स्कूल था, स्कूल पे मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रही थी क्योंकि
ऑफ कोर्स मैं यहाँ स्कूल जो थ्योरी लिखना होता है उस पर मेरा उतना फोकस नहीं था। मेरा फोकस था ये नीट के लिए और PYQ TPP ये सब सॉल्व करने में था मेरा। तो फिर ऐसे मेरा 12th में 11th का पेपर ऊपर हो गया, तो 11th में मेरे परसेंटेज बता दूं क्या, इतने बुरे भी नहीं थे, मतलब 75 के अराउंड थे, 74 या 75 ऐसे आए थे। तो 11th में ये हो जाता है, फिर 12th में हम जाते हैं। 12th में अब प्रॉपर स्कूल ओपन हो चुका था, 12th में हम रेगुलर जाने लग गए थे। अब वही मेरा स्कूल दूर है, तो 12th में थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ गया, क्योंकि वहां पे मुझे रोज क्लासेस लेना है। अब पहले जो 11th क्लास में मेरा फिजिक्स हमेशा डूबाता है। बायो का ऑलमोस्ट मेरा सारे चैप्टर्स कंप्लीट थे, मेरा बायो में एक भी बैकलॉग नहीं था। और केमिस्ट्री वाज लाइक ओके ओके, बीच में है, मॉडरेट में मानूंगी इसको कि मॉडरेट था, जिसका ज्यादा बैकलॉग नहीं था, कुछ कुछ मान लो एक दो चैप्टर्स के रह गए होंगे। बट फिजिक्स ने मुझे बहुत परेशान किया, ना मुझे समझ आती थी और ना कुछ। इसमें मैं बहुत स्ट्रगल की हूँ और मेरे बैकलॉग भी बहुत हो गए। एंड जहां तक बोलते हैं नीट टेस्ट जो भी देख रहे हो, तुम सभी एक बार समझ लो, बैकलॉग नहीं होने देना। बैकलॉग होने दोगे वहीं से तुम्हारा फिर डाउनफॉल हो जाएगा। बैकलॉग जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो। डीपीपी तुम्हें मिलती है, डीपीपी सॉल्व करो, डीपीपी सॉल्व किया, टेस्ट दो, टेस्ट को तो छोड़ो ही मत, उसको एनालाइज करो भाई। टेस्ट को बिना एनालाइज किए ना तुम्हारी बढ़ नहीं पाओगे। टेस्ट दे दिया, अब दे दिया, तुम्हें मान लो तुमने प्रिपरेशन नहीं की, तुम्हारी तैयारी नहीं है टेस्ट के सिलेबस के हिसाब से, फिर भी तुम्हें टेस्ट देना है, ताकि उससे तुम्हें पता चले क्या है क्या नहीं है। उसको टेस्ट देने के बाद एनालाइज भी करना है। मैं 11th में तो सब चीज करती थी, एनालाइज, टेस्ट दिया, सब चीज हो गया, ठीक है। फिर 12th में आती हूँ मैं। अब 12th में ज्यादा नहीं स्कूल में इन्वॉल्व हो गई, लाइक दोस्तों से आना जाना ये सब चीज चल रहा था, आने जाने में बहुत टाइम लगता था। फिर लोग सब लाइक इजियर है 12th, लेकिन फिर भी मेरा 12th क्लास बैकलॉग होना शुरू हो गया। स्टार्टिंग के बैकलॉग नहीं था, स्टार्टिंग में तो मेरा ठीक चल रहा था। 12th 11th 12th में सब फिजिक्स खराब था। मैथ मेरी बहुत अच्छी है, बट फिजिक्स क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्या हुआ फिजिक्स का। तो उसके बाद बोर्ड का एग्जाम, प्री बोर्ड ये सब चल रहे थे, फिर आया फाइनल बोर्ड का टाइम। तो उसमें बोर्ड के लिए तो मुझे तो रिटर्न के लिए थ्योरी उतना लिखना आता नहीं, क्योंकि मेरी वो प्रैक्टिस है नहीं। तो उसके लिए मैंने पढ़ना चालू किया। फरवरी में एग्जाम था, तो जनवरी से और रात रात को बस थ्योरी वाला टाइप का पढ़ना चालू किया थ्योरी के लिए, क्योंकि अभी नीट को बस साइड में रखती, क्योंकि 12th में पहले पास होंगे उसके बाद ही तो आगे कुछ होगा। तो इसीलिए मैंने 12th पे ज्यादा पहले उस समय फोकस किया। बोर्ड का एग्जाम दिया एंड बोर्ड में मेरे उस समय 80%, 12th में मेरे 80% आए हैं। उसके बाद फिर नीट होता है, और नीट में मेरा बायो ठीक था, केमिस्ट्री मॉडरेट था, लेकिन फिजिक्स मेरे इतनी खराब हो गई थी क्या बताऊं उसमें। फिर मेरा दिमाग घसक गया कि अब सिलेक्शन तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री तो हुआ नहीं है, सिर्फ बायो बायो हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बायो पे ही पूरा फोकस करती हूँ, और 360 मार्क्स का बायो होता है। मैंने सोचा कि बायो में ही अच्छे मार्क्स स्कोर करती हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता, क्योंकि ड्रॉप तो लेना ही। मैंने माइंड में तब बना लिया कि आपको ड्रॉप लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आई हैव नो एनी अदर ऑप्शन। एक महीना बचेगा तो एक महीना में क्या ही करेंगे। सिर्फ मैंने बायो बायो किया, फिर एग्जाम देने गई, मेरे को डेट याद नहीं, बट फिर मैं एग्जाम देने गई पापा के साथ, वहां दिया, फिर बायो बायो भर के आई, और सब मैंने तुरंत भर दिया, ठीक है। जो आते थे भर दिया, नहीं आते थे तो तुक्का उक्का थोड़ा बहुत लगाया, एंड बस एग्जाम देकर मैं घर, मतलब एग्जाम से बाहर निकली तो पापा बोला कैसा गया। मैं अब क्या ही बोलूं, मैंने कहा पापा नहीं हुआ। मैं तो पापा को पहले ही बोलती थी कि पापा मेरा सिलेक्शन नहीं होगा इस बार, बट पापा लाइक नहीं बेटा तेरा हो जाएगा, तुमने सब सही कर दिया ना, क्या बोल रहे, तो छोटी बच्ची जैसे दिखती है, क्या पता तेरे को बच्चा समझ के पास कर दे। पापा को कौन बताया ऐसा नहीं होता एग्जाम में। मेरे पापा ऐसे ऐसे करके मुझको दिलासा दे रही थी कि टेंशन मत ले, हो जाएगा ठीक है। तो मैं जैसे नीट देने के बाद, जैसे 12th के बाद नीट दिया, तो यहाँ पे आई। फिर जो होते हैं PW में ही एक क्लास का ओरिएंटेशन, 12th ड्रॉपर बैच निकाले, यकीन बैच है ड्रॉपर बैच। तो मैंने उसमें एनरोल कर लिया, और फिर मैं उसमें पढ़ने लग, मतलब उससे चालू कर दिया पढ़ना। और ये नीट के बाद ही जैसे कि 20 मई के आसपास चालू कर दिए थे मेरे हिसाब से, तो मैंने तब से ही क्लासेस लेना, सब चीज चालू कर दिया, ठीक है। इस बार था कि मैं सिलेक्शन में लेना है, और मैं पूरा कंसंट्रेशन के साथ रहूंगी। 11th 12th में वैसे भी मैं कोई फेस्टिवल कुछ भी, कहीं पे भी न्यू ईयर या किसी का बर्थडे, कहीं पे भी नहीं जाती थी। मेरे सारे फ्रेंड्स के बर्थडे पे मैं अवॉइड करती थी जाना, कि मेरे को नहीं जाना। मैं कोई भी बहाना ले लेती थी कि नहीं आई हैव पीरियड, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को नीचे काम है, वो काम है, ऐसे करके मैं बहाना लेती थी। उनको भी नहीं पता, वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा, बट ऐसे करके मैं बहाना लेती थी, और मैं किसी के बर्थडे पे भी नहीं जाती थी, अपने बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे पे नहीं गई थी। फिर ड्रॉप लिया, तो ड्रॉप में फिर मैंने ठीक है कहा कि अब तो प्रिपरेशन करना है ठीक है, और बिल्कुल फोकस के साथ करूंगी। और मेरा फोकस था,
मैं ऐसा नहीं है कि मैं फोकस नहीं थी, डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, डिस्ट्रैक्ट थोड़ा बहुत आता था, लेकिन मैं फोकस थी। अब मैंने ड्रॉप लिया तो सब सही चला था। अब क्या होता, 2023 में मेरे कजन की शादी हुई थी। हेलो, मैंने मम्मी पापा को कहा मुझे नहीं जाना था, बट वो बोली नहीं कि चल बेटा कुछ नहीं होगा, इतने दिन कुछ स्टार्टिंग में थोड़े दिन के लिए जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा, कितना ही दिन है, चाहे कुछ होगा। अब गाँव हम गए शादी में, शादी में गए तो देखो भाई, शादी में गए 1 महीना वहां लग गया, 20-25 दिन गाँव में मैं रही। वहां से फिर मेरा बैकलॉग चालू होना चालू हो गया, एंड जो मेरा हेड हुआ, मैंने बहुत कसम से मैंने इतना को बोला कि नहीं ले जाऊंगी, मेरे को नहीं तो करना है ये वो। लेकिन मेरी फैमिली ने मेरी बात नहीं मानी, एंड दे वर लाइक नहीं चल, कुछ नहीं होता, 20-25 दिन में कुछ नहीं होता। अरे भाई 20-25 दिन में पूरा दुनिया पलट जा रही है भाई। नहीं, नीट नीट इज ऑल अबाउट फोकस, कितना कंसिस्टेंसी के साथ फोकस के साथ पढ़ते हो। अब वहां पे क्या ही करती थी, शादी तो एंजॉय करती, यहाँ पे घर पे आई। अब जब पढ़ाई से इतने दिन से नाता टूट जाए, तो घर पे आने के बाद भी ऐसा तो है नहीं कि मैं बुक लेके पढ़ लूंगी। अब फोकस बनाने के लिए टाइम लगता है, फोकस तोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, बट मेरी फैमिली समझी नहीं बात। फिर मैं यहाँ पे आई तो फोकस बन नहीं रहा था, मेरे घर पे मुझे पढ़ने का एनवायरमेंट ऐसा लग नहीं रहा था। अब मैंने क्या किया, फिर मैं गई लाइब्रेरी ज्वाइन किया। फिर मैं यहाँ अपने घर से, मेरा लाइब्रेरी था मतलब कितने देर का रास्ता रहा होगा, 5-7 किलोमीटर के आसपास था डिस्टेंस। तो लाइब्रेरी ज्वाइन किया मैंने और मेरी एक फ्रेंड ने, हम दोनों लाइब्रेरी जाते थे। वो जेई की तैयारी करती, मैं नहीं थी। हम दोनों लाइब्रेरी जाना चालू किए। लाइब्रेरी में अब लाइब्रेरी में क्या हुआ कि बारिश का मौसम था वैसे उस समय, 1 महीना के आसपास हम गए लाइब्रेरी, मैं 1 महीना गई। फिर मुझे लगा लाइब्रेरी में टाइम वेस्ट हो रहा है, ऊपर से पैसे वेस्ट हो रहे हैं, मैं वहां पे पढ़ नहीं पा रही, जा रही हूँ, जाने आने में टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा बहुत मुझे लग रहा था, हेडेक जैसे हो गया। तो मैंने फिर 1 महीने बाद लाइब्रेरी छोड़ दिया। फिर मैं सोचा कि अब घर पे पढ़ती हूँ, थोड़ा मोमेंटम में आ रही। फिर मैंने पढ़ना चालू किया, बट वही है कि इतना बैकलॉग हो चुका था, मेरा 1 महीने का बैकलॉग हो चुका था कि वो कवर मेरा हो नहीं पा रहा था, कवर नहीं हो पाया था, और मैं उस टेंशन में थी कि अब कैसे होगा, क्या होगा। फिर बीच में मैंने कवर अप कर लिया। इसके बाद ये नवरात्रि और आया, नवरात्रि में पता नहीं क्यों मेरे घर के पास ही नवरात्रि का पूरा पंडाल सब चीज लगा था, मैं उसमें इन्वॉल्व हो गई भाई। नवरात्रि में मैं चली गई, नवरात्रि में गई, 9 दिन का था, पूरे पूरे मस्ती किया, फेस्टिवल और एंजॉय करने लग गई। अब मेरा मुझे पता नहीं क्यों वहीं से लगने लगे था होगा नहीं, पर मेरे अंदर एक होप था कि अभी तो है, 7-8 महीना अभी भी बाकी है। मेरा सेकंड लाइक ये सब मैंने एग्जाम दे दिया, सब हो गया, ठीक है। अब मैं थी टेंशन में कि मैं कैसे क्यों, मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ, तो क्या करूंगी आगे। बहुत टेंशन है, तुम्हें बहुत टेंशन में, क्या एक ड्रॉप ले लिया है, आगे क्या करूंगी, एज बढ़ती जा रही है, कोई कोर्स नहीं कर पा रही है। वो एग्जाम देकर आई तो फिर वही अगला दोबारा नीट का मेरा मन था नहीं। सेकंड ड्रॉप जो जब मैंने लिया तो बिल्कुल मेरा मन था नहीं लेने का, और सेकंड ड्रॉप ड्रॉप भी मतलब ड्रॉप लिया, लेकिन कुछ पढ़ाई वढ़ाई का नहीं था, ऐसे ही मैं टाइम वेस्ट हो रहा था। क्योंकि अब देखो इतने 1 साल हो गया, 2 साल, एक ही चीज में हम बार बार करेंगे तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर जाता है, और मैं नहीं कर पाती। ना मैं अच्छे से कोई फेस्टिवल एंजॉय कर पाती थी, ना ही मैं अच्छे से पढ़ाई कर पा रही हूँ। मेरा था कि अब मेरा ये दिमाग होता है, इतने सारे यूट्यूब वीडियो देख रखे हैं कि 720 में से 720 लाएंगे, टॉप करेंगे, और मेरे दिमाग में मैं इतनी इमेजिनेशन कि मैं टॉप कर रही हूँ, टॉप करने के बाद मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, अलग सर से मिल रही हूँ, सब ऐसा सा, मतलब माइंड में इतना इमेजिन कर लिया भाई। बताओ कि मेरे को 720 से कम मार्क्स तो लाने ही नहीं, लेकिन कहाँ ही मार्क्स आएंगे। ऐसी ना कि मैं कोई एक काम पे मैं नहीं टिक पाती। अभी मैं शुरू कुछ करूंगी तो इसके बाद मेरा मन करेगा कि कुछ और भी ट्राई करूँ, बहुत चीज ट्राई करूँ। एंड जहां तक मुझे ऐसा पता चला है कि एमबीबीएस में बहुत डेडिकेशन के साथ काम पढ़ो, पेशेंट को देखना तुम्हें, फिर पूरी लाइफ एक तुम पे डिपेंड करती है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ डेडिकेशन कम करेंगे तो कुछ दूसरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे बस की नहीं है कि मैं अगर वहां पे भी जाती तो कुछ और भी कर पाऊँ। लाइक मुझे अभी तक नहीं पता मेरा पैशन क्या है, मैं क्या, मेरा हॉबीज है, मैं क्या करना पसंद करती हूँ। बट ठीक है, एमबीबीएस में नहीं हुआ तो कुछ एक रीजन ही होगा, भगवान की जो मर्जी। ऊपर से मैं, मेरा भी वहाँ उतना फोकस था नहीं, और एक चीज पर मैं रह नहीं सकती, मुझे बहुत ही अलग अलग चीज ट्राई करनी है। एंड अभी इसी दिन होते हुए अभी कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, और साथ में कुछ और भी ट्राई करूंगी जरूर, क्योंकि मैं एक चीज पे तो रुक नहीं सकती, इसीलिए। तो ऐसे बीच में मेरा सेकंड ड्रॉप में ये भी हुआ कि मैं रशिया चली जाऊँ। सेकंड ड्रॉप जब लिया तो मैंने कहा कि मैं फिर नहीं तो होने रहा, पापा को कहा कि मैं अब्रोड जाके पढ़ लेती हूँ, ये वो लॉन्ग वन का सब देख लिया। एंड इस टाइम में सब चीज, मतलब अब्रोड का सब चीज देखे, मेरे पास पासपोर्ट था, मैंने अप्लाई कर रखा था, तो मेरे पास था।
तो मैं देख रही थी कि कौन से कॉलेज में कहाँ, मतलब रशिया में बहुत सारे कॉलेज थे जो अंडर 30 लाख के अंदर एमबीबीएस करवा दे रहे, लेकिन वो 6 साल का 7 साल लग जाता, इतना इतना लंबा तो लग ही जाता। तो ऐसे ऐसे चला। फिर अनफॉर्चुनेटली मेरे पापा रेडी नहीं थे मुझे बाहर भेजने के लिए कि बाहर जाकर पढ़े वहाँ पे। पापा बोले यहाँ पे रहना तो ठीक है, वहाँ पे दिमाग में तो हम रोज रोज मतलब ऐसे आ भी नहीं सकते, कैसे कौन देखेगा तेरे को। उनका भी ठीक है कि इतना दूर है कैसे कौन देखेगा। फिर मेरा अब्रोड जाने का भी प्लान कैंसिल हो गया, तो मैंने कहा ठीक है अब्रोड जाने का भी प्लान कैंसिल। मैंने फिर ऑनलाइन बीएससी कर लिया। मैंने सोचा ठीक है बीएससी कर लेती हूँ, डिग्री लेकर अपना कुछ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लिया कुछ। फिर एक दिमाग में ये भी आया नीट नहीं निकला तो यूपीएससी का एग्जाम दूंगी, वो कहाँ से निकलेगा, गवर्नमेंट एग्जाम से निकल जाएगा। एक एग्जाम छोटा सा एग्जाम तो निकला नहीं, यूपीएससी तो फिर बहुत दूर की बात है। ऐसे ऐसे बहुत सारे ख्याल मेरे मन में आ रहे थे। एंड इस टाइम जो मेंटली डिस्टर्ब थी मैं, इतना मेंटली डिस्टर्ब थी कि नहीं बता पाऊंगी उसमें। और मैं किसी और से बात भी नहीं कर सकती थी, मैं ये बात शेयर भी नहीं कर सकती थी, अपनी फैमिली को भी नहीं बता पाती थी। अब लाइक मैं ऐसे बैठी हूँ, मेरी फैमिली को लगता था पढ़ रही है, लेकिन मेरा मेंटली ध्यान पढ़ाई पे था ही नहीं। इतना मैं परेशान हो चुकी थी और किसी को मैं अपनी बात शेयर नहीं कर पाती थी, अपना बात अपने अंदर ही रखना पड़ता था। एंड मेरी फैमिली को बहुत एक्सपेक्टेशन थी, और ये सबसे ज्यादा मुझे दुख देगा था कि मेरी फैमिली मुझसे बहुत एक्सपेक्ट कर रही है। और एग्जाम की साइड में नहीं बनी, नीट एग्जाम में से नहीं निकला, और उसमें इतना जो डेडिकेशन बिल्कुल लाइन लाइन पढ़ना है वो शायद नहीं हो पाया मेरे से, या कुछ आई डोंट नो। पर मेहनत मैंने बहुत की है भाई। तुम मेहनत तुमने देखा था, नीट का सॉल्व किया, डीपीपी, बहुत सारे रफ कॉपी थे सॉल्व, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जितने जितना पॉसिबल हो सका मैंने सब किया। लेकिन सेकंड ड्रॉप में नहीं, फर्स्ट ड्रॉप में और फ्रेशर में तब किया था मैंने। सेकंड ड्रॉप में बस ऐसे टाइम पास के लिए मैंने ले लिया था, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन अब रेगुलर कॉलेज में भी जाने का था नहीं कि पैसा वेस्ट क्यों करूँ, ऐसा मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हो रहा था कि पैसे वेस्ट हो जाएंगे पापा का और मैं कुछ नहीं कर पा रही, ये वो बहुत दिमाग में आया, बहुत टेंशन में थी कि अब क्या करूंगी। एंड इसी बीच में मेरी फैमिली जो है ये शादी की बात करने और आ गए, और मैं और टेंशन में कि मेरी शादी करवा देंगे और मेरी लाइफ शादी क्या होगा, मैं क्या करूँ, ऐसे तो बहुत थॉट्स आए। मैंने मेहनत बहुत की है और सेक्रीफाइस भी बहुत किया है। बट वही कहते हैं ना कि अगर हमारे हाथ में नहीं है जो चीज, हमारे भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगी। तो ये मेरा जो सेकंड जॉब हुआ, सेकंड जॉब में दे के आ गई, बस ऐसा ही कि बस फन फन में दे के आ गई। और मैं बहुत टेंशन में थी कि आगे क्या करूंगी। एक पॉइंट ले तो मैं भी मान ली थी मेरी फैमिली अब शादी के लिए, वो बहुत प्रेशर कर रही थी। वो सेकंड जॉब मतलब फर्स्ट जॉब हो गया ना, तो सेकंड जॉब के बाद मेरे पे प्रेशर बहुत था कि शादी कर तुझे शादी करनी पड़ेगी। उसके टाइम को मेरे को शादी भी करने का कोई शौक नहीं है, आज फ्यूचर में कोई प्लान है। बट मेरी फैमिली मानती नहीं है ये बात को, बट ऐसे रिश्ता तक की बात करने लग गए। फिर मैंने सेकंड जॉब जब दे चुकी, एग्जाम दे चुकी नीट का, तो मैं सोची क्या करूँ क्या करूँ। एक और मेरे मन में भी आ गया ठीक है अब तो कुछ होगा नहीं, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, तो ठीक है फैमिली के सपोर्ट है शादी देखा, शादी देखे जो ऐसा मैंने सोचा। फिर वही 2025 की बात है, ये मेरा बर्थडे आया, मेरे फ्रेंड्स ने सरप्राइज दिया। एंड ये स्टोरी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसे फ्रेंड्स आए, वहां से मैंने एकदम से प्लान बनाया। फिर बीपीटी ध्यान में आया, बीपीटी का सोचा, निकाला, पोस्ट निकाला, उसके बाद मैंने कॉलेज में जाकर एडमिशन लिया। मेरे पापा इसके भी खिलाफ थे कि नहीं बीपीटी नहीं करना, मतलब बीपीटी नहीं करना, उनको था कि रेगुलर कोई पोस्ट नहीं करना, फिर शादी करवाएंगे तो शादी करके अपने ससुराल जा, वहां जो करना है कर, ऐसा उनका था। बट आई वाज लाइक नहीं मुझे तो करना है। हाँ या ना बोलो, नहीं बोलोगे तो मैं सोचूंगी क्या करना, हाँ बोलोगे तो एडमिशन करवा दो। बट मुझे पता था अगर मैं ऐसा बोलूंगी तो मेरे पापा कभी ये ब्लेम लेना नहीं चाहेंगे कि उनकी वजह से हमने कुछ पढ़ाई नहीं किया या पढ़ाई मार दिया। इसलिए मेरे पापा लाइक मुंह बनाते हैं ठीक है हम पर चलते हैं। फिर पापा चले गए एडमिशन करवाने और हमारा एडमिशन मेरा एडमिशन हो गया। एंड फाइनली आई मीन सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो चुका है, सेकंड ईयर में हूँ, बीपीटी बहुत अच्छे से चल रहा है, मेरी जर्नी चालू होने वाली है। ऐसा था सोचकर कि मैं कॉलेज में गई, एक्सपेक्टेशन कुछ और था, रियलिटी कुछ और थी। तभी और बताऊंगी किसी और वीडियो में एक्सपेक्टेशन में क्या थी, क्या रियलिटी निकली, कॉलेज लाइफ कैसा था, धीरे धीरे बताऊंगी। अभी तो बहुत टाइम है, अभी मेरे कॉलेज की छुट्टी चल रही है एंड अब कुछ 1-2 महीने में खुल जाएगा कॉलेज। तो बस बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मेरा एडमिशन कॉलेज में हो चुका है। ये साल नीट जर्नी थी, नीट से फाइनली मैं पिछले साल ओवर हुई हूँ। नहीं तो मेरा नीट पीछा नहीं छोड़ा था, मेरे को लाइफ में एक गोल नहीं मिला था। लाइफ अभी मुझे प्रॉपर नहीं पता, बट आई हैव वन पाथ, अभी तो है मेरे पास बीपीटी का, ठीक है। बट उस समय मेरे पास कुछ नहीं था। बट राइट नाउ मैं इस कोर्स में हूँ, मुझे पता अभी भी नहीं पता कि आगे फ्यूचर में क्या करूंगी क्या नहीं, बट एक पास तो है मेरे पास कि बीपीटी अभी कर रही हूँ और बीपीटी ही मेरा आगे का रास्ता खोलेगी। ये नोट्स मैं किसी को देने वाली हूँ, दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाती हूँ और अपने नीट जर्नी पूरा प्रॉपर
कैसे क्या रहा वो शेयर करती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। आपको मेरी नीट जर्नी से कुछ सीखने को मिला नहीं मिला, आई डोंट नो, बता देना मुझे कमेंट करके, ठीक है। नीट एस्पिरेंट हो, कुछ हेल्प चाहिए या कुछ जानना चाहते हो, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैं देखूंगी और देखूंगी कि कैसे हेल्प कर सकती हो, अगर वीडियो बना के हेल्प कर सकती हूँ। नहीं तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई, वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। एंड अब तो मेरी कॉलेज लाइफ की जो भी डिटेल है, बीपीजी से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हो, मैं वो सब वीडियो बनाने वाली हूँ, तो अगर देखना चाहो तो डेफिनेटली यू शुड। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।